तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिनेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 22 सितंबर थर्सडे के दिन, जो कि एक्सपायरी का डे होता है, बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे कि कल मैंने कहा था आपको, मार्केट ने एक चार्ट पैटर्न बनाया है जिसको हम बिग पैटर्न कहते हैं, और मार्केट ने नीचे की साइड में ब्रेकआउट दिया। हालांकि हमें हमारे टारगेट मिले नहीं, उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज़ किए हैं, और हम उन्हीं 9 गोल्डन फैक्टर्स की मदद से बैंक निफ्टी के एनालिसिस और प्रेडिक्शन करते हैं रोज़। तो दोस्तों, शुरू करते हैं विथ फर्स्ट गोल्डन फैक्टर। तो दोस्तों, जो हमारा पहला गोल्डन फैक्टर है वो है प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। कल हमने 3 सिनेरियोज़ और एक चार्ट पैटर्न डिस्कस किया था। तो वो 3 सिनेरियोज़ कुछ इस प्रकार से थे दोस्तों। लेट्स से अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट इन द सेंस यहाँ पे कहीं 41,200, मैंने आपको क्लियरली कहा था अगर मार्केट ऊपर की तरफ 41,300 को ब्रेक करती है तो 41,650 के टारगेट मिलेंगे, उसके बाद 41,800 और उसके बाद 42,000। अगर नीचे की तरफ मार्केट ने 41,150 को क्रॉस किया इस पॉइंट को, तो मार्केट नीचे की तरफ 40,900 तक जा सकती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था गैप अप का सिनेरियो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कुछ नहीं 41,300 पे सपोर्ट लेने आएगी, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ 41,650 की ओर जाएगी। उसके बाद जो थर्ड सिनेरियो हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने कहा था कि मार्केट अगर गैप डाउन होती है तो 40,900 का लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। 40,900 लेवल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोजिंग आई तो मार्केट नीचे जा सकती है। मैंने आपको एक 40,700 का पॉइंट भी कहा था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया आगे चल के। उसके बाद दोस्तों 40,900 के ऊपर अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो फिर मैंने कहा था 41,300 को क्रॉस करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ 41,650 तक जा सकती है। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 40,900 पे एक सपोर्ट ज़रूर बनाया, बट मार्केट ऊपर 41,200 को ही क्रॉस करने में असफल रही। 41,200 पे एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गई। 40,700 का जो लेवल मैं आपको लगभग पिछले 3-4 दिनों से कह रहा हूँ, मार्केट ने आखिरकार उस लेवल थ्रू बैंक निफ्टी को ब्रेक किया नीचे की तरफ, और फिर एक अच्छा खासा ट्रेंड हमें देखने को मिला। एक चार्ट पैटर्न हमने डिस्कस किया था जो कि है बिग पैटर्न। बिग पैटर्न कुछ इस तरीके से था दोस्तों, चलो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये था यहाँ से, और ये इधर से था। ऐसे हमारा बिग पैटर्न था कुछ। मार्केट यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ पे ब्रेक दे दी और इधर तक आ रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रॉपरली ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, लेट्स से अगर आप एक प्रॉपर इंडिकेटर यूज़ करते हो, यानी कि अगर हमने एक टूल यूज़ किया ट्रेंड लाइन और हमने एक प्रॉपरली लाइन ड्रॉ की यहाँ पे और इधर, तो हमें क्लियरली समझ में आएगा कि हमने किस तरीके से प्रेडिक्ट किया था और किस तरीके से हमें हमारा टारगेट मिला। तो देखो, अगर इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन यूज़ करके ड्रॉ करें तो हमें ये पता चलता है दोस्तों कि यहाँ पे जो है, अब ये जो पोर्शन आप कहोगे कि आप सोचोगे कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर आ गई। बताता हूँ,
इस पोर्शन से आप कहोगे कि ये पोर्शन पे मार्केट वापस से बिग पैटर्न के अंदर आई और आप कंफ्यूज हो गए। देखो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये जो ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लास्ट आवर्स में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा बिग पैटर्न बना है वो लास्ट के 1 2 3 4 5 4 to 5 डेज को मिला के हमारा बिग पैटर्न बना है। तो इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंसिडर नहीं कर सकते, इसको हमें लगभग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कंसिडर करना पड़ेगा इस बिग पैटर्न को। तो हम इसे क्लियरली, मतलब ये लास्ट 4 to 5 डेज को मिला के एक बिग पैटर्न है। इसके लिए ये छोटे टाइम फ्रेम में आप इसको अगर कंसिडर करोगे तो वैसे नहीं होगा, आपको इसको एक बड़े टाइम फ्रेम में कंसिडर करना पड़ेगा। और बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसने प्रॉपरली नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, और जब उसने ऊपर की साइड में सपोर्ट लिया उस लाइन को दोबारा से, तो वहाँ पे एक शैडो बनी है बड़े टाइम फ्रेम में। ठीक है, इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब मार्केट ऊपर गई और वापस से वो बिग पैटर्न के अंदर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग आई, तो वो देख कर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मार्केट कहीं ना कहीं वापस बिग पैटर्न में तो नहीं है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर 4-5 दिनों का मिला के एक पैटर्न बन रहा है तो उसको आपको एक बड़े टाइम फ्रेम में कंसिडर करना है, उसको आप छोटे टाइम फ्रेम में कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, अगर छोटा चैनल बनता है लेट्स से 2 दिन का, तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में कंसिडर कर सकते हो। 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग उसके ब्रेकआउट को तय कर सकते हो। बट अगर वो कलेक्टिवली 4-5 दिनों का मिला के एक चार्ट पैटर्न बनाए तो उसको, उसके ब्रेकआउट को आप ऐसे कंसिडर नहीं कर सकते। उसके ब्रेकआउट को आपको बड़े टाइम फ्रेम में कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो कहीं ना कहीं जब मार्केट वापस से रिट्रेस हुई, मतलब मार्केट में जब एक रिट्रेसमेंट आ रहा था, मार्केट जब दोबारा से उस लाइन पे सपोर्ट लेके नीचे की तरफ आ रही थी, तो वो थोड़ा सा बिग पैटर्न के अंदर चले गई छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो एक शैडो बनी जो कि एक ब्रेकआउट माना नहीं जाता। तो दोस्तों यही कहूँगा, यही छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता नहीं होती, ये मैंने आज आपको बता दी। तो ऐसा कोई सेटअप फिर से आए इन फ्यूचर तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन दोस्तों आज भी काफ़ी देखने मिले, बट बहुत बढ़िया ट्रेंड भी था आज मार्केट में। यहाँ से देखेंगे तो पहला प्राइस एक्शन इधर देखने मिला यहाँ पे, उसके बाद इधर, उसके बाद इधर, और मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ आया। फिर मार्केट ने यहाँ पे आने की कोशिश की, इधर से मार्केट ने एक क्लोजिंग दी, एक ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग दी। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन देखने मिला हमें, मार्केट ने ब्रेक किया। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है दोस्तों हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न आज के दिनों में कहूँगा तो यहाँ पे एक डोजी देखने मिली, इधर एक शूटिंग स्टार कन्फर्मेशन देखने मिला, इधर भी एक शूटिंग स्टार था। यहाँ पे दोस्तों एक पियर्सिंग और कन्फर्मेशन कैंडल, उसके बाद इधर शूटिंग स्टार कन्फर्मेशन कैंडल, मार्केट नीचे की तरफ आई। तो आज का दिन ऐसा था, परफेक्ट। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और इतने दिनों से बता रहा हूँ। चार्ट पैटर्न में आज मैं आपको बिग पैटर्न ही बताऊँगा, उसके अलावा आज कोई भी स्पेशल चार्ट पैटर्न बना नहीं। बिग पैटर्न को ही मार्केट ने आज ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ। बिग पैटर्न को ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनाया और अब नीचे की तरफ कंटिन्यू होने की प्लानिंग कर रही है।
बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की दोस्तों, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब अगर सपोर्ट की बात करें तो नीचे की तरफ 40,400 पहला सपोर्ट, उसके बाद 40,300, उसके बाद अगर ये भी ब्रेक हुआ तो 40,000 राउंड लेवल। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे दोस्तों। रेजिस्टेंस में दोस्तों सबसे पहले 40,900, उसके बाद 41,000 भी हो सकता है, 41,200 तो है ही। और ये सबको अगर ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट सीधा ऊपर की तरफ जाएगी 41,650 के, और ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हो गया। बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है स्टॉप लॉस। तो दोस्तों आज स्टॉप लॉस की स्थिति कहाँ बनती थी? स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ बन सकती थी। यहाँ पे आज क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाई। फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाने का मतलब ये हुआ कि 40,900 पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया। अगर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल देख के आपने ट्रेड ली है आज, तो आपने स्टॉप लॉस हिट कराया, क्योंकि मार्केट ने 41,200 पे एक रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट पलट गई। अगर आपने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल देखी और सोचा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो आपने आज अपना स्टॉप लॉस गंवा दिया। अगर देखेंगे तो आज ये 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपको पड़ा, जो कि बहुत महंगा था। बट कोई फिक्र नहीं दोस्तों, जब मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाई तो मुझे लगता है 40,900 पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, वो भी बड़ा है दोस्तों, बट कर लेना चाहिए था। और मैंने आपको लेवल बताया था कि 40,700 पे मार्केट एक सपोर्ट बनाएगी, या फिर अगर सपोर्ट को तोड़ देती है तो ब्रेकआउट आके नीचे की तरफ कहाँ तक टारगेट है वो भी बताया था, और मार्केट में वही हुआ दोस्तों। तो स्टॉप लॉस आज यहाँ बन जा सकता था। 200 से 300 पॉइंट्स गवाए जिसने भी अपसाइड के लिए ट्रेड ली, जिसको भी लग रहा था कि यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न देखने मिल जाएगा, बट नहीं मिला। बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ तो दोस्तों आज बहुत ही सिंपल कहूँगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वेरी सिंपल। इधर एक प्राइस एक्शन मिला, प्राइस एक्शन का मतलब एम पैटर्न, और फिर नीचे तक रैली कंटिन्यू करती है। यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन मिला, इधर भी एक शूटिंग स्टार और कंफर्मेशन कैंडल। तो मतलब अगर आप लेट एंट्री भी लेते तो भी आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता। तो ये हो गई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। जब मार्केट नीचे की ओर आ रही थी, आपको बेसिकली तो यहीं पे ले लेनी चाहिए थी ट्रेड। जब इसको क्रॉस किया यहाँ पे 40,900 पे ट्रेड ले लेते तो अच्छा खासा 40,550 तक आप किसी भी तरह एग्जिट कर लेते। 350 पॉइंट्स आपके जेब में, पैसा ही पैसा, आराम से, कोई टेंशन नहीं। अगर लेट भी ट्रेड ली तो भी आप कहीं ना कहीं 40,600 पे आते। यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं मिलती, सिर्फ स्कैल्पिंग जितनी ट्रेड मिलती। फिर यहाँ से दोस्तों जब मार्केट ने डिसाइड किया ऊपर की तरफ जाने का, एक मुड़ने का, मार्केट ने आज टारगेट दिया नहीं 40,300 का। मैंने आपसे टारगेट कहा था, बट मार्केट ने टारगेट देने के बजाय ऊपर की तरफ एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लेना ज़रूरी समझा, नीचे की तरफ रैली कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक बनी, कंफर्मेशन आई, उसके बाद 40,570 पे आप ट्रेड ले सकते थे, और एग्जिट करने के लिए 40,800। यहाँ पे भी दोस्तों 200 से 250 पॉइंट्स कहीं वे भी नहीं गए, बहुत अच्छी मूव मिल जाती थी। उसके बाद 40,800 यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार था और कंफर्मेशन कैंडल आई, तो इधर भी ट्रेड बनती थी। 40,800 पे आपने अगर ट्रेड ले ली थी तो 40,600 तक आप कहीं ना कहीं एग्जिट कर लेते। 200 पॉइंट्स इधर भी, तो मतलब वो 250, ये 200, 450 और 300,
750 पॉइंट्स आपको ऐसे ही मिलते हैं। ये फर्स्ट मौका हो गया, यहाँ से जब रिट्रेसमेंट आया वो सेकंड मौका हो गया, फिर वापस नीचे आए तो ये थर्ड मौका हो गया। तो इस तरीके से आज आपको बहुत ही बढ़िया 3 कमाने के मौके मिले, जिसमें से अगर आप कोई भी मौका पकड़ लेते तो आप आज अच्छा खासा पैसा बना लेते। बस आपको क्वांटिटी साइज़, लॉट साइज़ बढ़ाना चाहिए और कुछ नहीं। और फिक्स रेट थी, परफेक्ट कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए और ट्रेंडी मार्केट है तो कोई कन्फ्यूजन भी देखने नहीं मिला। उसके बाद बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की। अगला गोल्डन फैक्टर है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में दोस्तों मैं सिर्फ कहूँगा नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो आपको कॉन्फिडेंस देगी, जो आपको प्रॉफिट देगी। प्रॉफिट आने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। और मैंने तो आपको क्लियरली कहा ही था 40,700 एक ऐसा लेवल बनेगा जहाँ से मार्केट या तो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगी, अगर मार्केट को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना था। अगर उस पर सपोर्ट नहीं लिया, वो ब्रेक किया, तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट माना जाएगा। और मार्केट ने बिल्कुल वही किया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया। हालांकि टारगेट तक नहीं पहुंच पाई, वो आपको पता है क्यों, क्योंकि मार्केट ने टारगेट तक पहुंचने से ज़्यादा एक बार बिग पैटर्न के लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करना ज़रूरी समझा। और क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो मार्केट सीधी सीधी नीचे नहीं आई, क्योंकि वो बहुत ही इजी ट्रेड हो जाती थी। और मार्केट आप जानते हो दोस्तों, मार्केट को कैसे न कैसे हमारे पैसे लेने हैं, तो फिर इसलिए मार्केट ने ऊपर की तरफ आके एक रेजिस्टेंस बनाया और फिर नीचे कंटिन्यू हुई। बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है टुमारोज प्रेडिक्शन। अभी दोस्तों कल जो कि मार्केट अभी नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई है, 3 सिनेरियोस डिस्कस करेंगे। लेट्स से अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप हो जाती है, एक्सट्रीम यानी कि मार्केट उठते ही 41,000 पे खुल जाती है। 41,000 पे खुलने के बाद मार्केट के पास कोई ऑप्शन नहीं है नीचे आने के अलावा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। गैप अप खुले तो जो मर्जी हो, मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट सिनेरियो की, फ्लैट। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई तो ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा 40,600 का। नीचे की तरफ क्रॉस किया तो एक प्राइस एक्शन ऐसे ही हो जाएगा और फिर मार्केट 40,400 पे दोबारा से एक प्राइस एक्शन या एक पॉज लेगी और फिर नीचे 40,300 के लिए कंटिन्यू करेगी। 40,300 भी अगर मार्केट ने तोड़ा, 40,300 भी अगर मार्केट ने तोड़ा तो 40,000 के टारगेट मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों बट लग रहा नहीं है तोड़ेगी, देखते क्या होगा। उसके बाद अगर फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट ऊपर की तरफ गई तो 40,900 पे जाके एक रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे की तरफ आके यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ 40,300 के लिए कंटिन्यू कर सकती है। उसके बाद दोस्तों अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुई दोस्तों तो 40,400 पे एक सपोर्ट दर्शाएगी। फिर 40,600 पे आते ही बहुत ही फास्ट मूवमेंट आएगा नीचे 40,300 के लिए, बस आप तैयार बैठना। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आपको मेरी वीडियोस एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप सबसे एक ख़ास रिक्वेस्ट, मेरे चैनल के रेगुलरली अपडेट पाने के लिए चैनल पे जाके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए और बेल आइकन के बाद जब ऑल का ऑप्शन आएगा उसके ऊपर क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की
नोटिफिकेशन आपको हर रोज़ मिले। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।